वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे फंक्शन जो कि स्ट्रिंग से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग जो कि हमने फंक्शन जब हमने स्टार्ट किया उससे एक जस्ट पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो उसमें स्ट्रिंग का लगभग पोर्शन क्लियर हो गया था। तो अब हम कुछ ऐसे ही फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्ट्रिंग से रिलेशन रखते हैं। तो मैं लिख देता हूं फंक्शन रिलेटेड विद स्ट्रिंग। ओके, देखिए फंक्शन आप लोगों को पता ही है जो कि हमने पिछले 4 वीडियो में कवर किया था। तो मैं ऐसे ही कुछ फंक्शन का नाम लिखता हूं और उनका काम बताता हूं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन लेके चल रहा हूं मैं strlen। एक ऐसा फंक्शन है जो स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग होगी। आप उसको अगर लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर्स में इनपुट कराओगे तो वो उनको अपर केस में चेंज कर देगा, यानी कि आपका जो आउटपुट होगा वो कैपिटल लेटर्स में होगा। तो मैं लिखता हूं स्ट्रिंग UPR। ठीक है, ये ऐसा फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इन अपर केस। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग के पहले जो 3 लेटर्स हैं वो स्ट्रिंग STR जो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और UPR मतलब अपर केस में, और वो ऐसे ही LEN मतलब लेंथ, वो स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करेगा, ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ऐसे ही स्ट्रिंग को अगर आप कैपिटल लेटर में इनपुट कराते हो तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए LWR। ठीक है, ये फंक्शन स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इन लोअर केस। ओके, अब एक और फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को कॉपी कर देगा उस एरे में जहां पर आप उसको कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि एक एरे को कॉपी करेगा, एरे में स्ट्रिंग को कॉपी करेगा। सॉरी, ठीक है, strcpy कॉपी। ठीक है, ये फंक्शन है टू कॉपी द स्ट्रिंग। एक पर्टिकुलर एरे का नाम आप इसमें पास कराओगे और साथ में वो स्ट्रिंग पास कराओगे जो आप उस स्ट्रिंग को किसी भी पर्टिकुलर एरे में कॉपी करना चाहते हो। अगर वो एरे कोई भी स्ट्रिंग पहले से कंटेन करके रख रही है तो वो उसको रिमूव कर देगी, और जो स्ट्रिंग आप उस टाइम पास कराओगे इस फंक्शन में वो उसको कॉपी कर देगी। ठीक है, ये तो था स्ट्रिंग को कॉपी करने का। एक तरीका और है कि आपका पहले का डेटा भी सेव रहे और आप जो स्ट्रिंग कॉपी कराएं वो भी उसमें कॉपी हो जाए। तो उसको स्ट्रिंग को कॉपी करना नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना। तो उसका जो फंक्शन है वो है strcat। स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर देगा, यानी कि जोड़ देगा। कॉन्कैट द स्ट्रिंग, ओके। 5 फंक्शन हो गए हैं। अब स्ट्रिंग को रिवर्स करने की एक और फंक्शन अपने पास है, मैं लिख देता हूं strrev। ठीक है, ये फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। टू रिवर्स द स्ट्रिंग ओके। अब एक और फंक्शन है जो कि टू स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं strcmp। ठीक है, कंपेयर। टू कंपेयर टू स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, और जहां भी उसको फर्स्ट मिसमैच कैरेक्टर मिलेगा, यानी कि ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जो दोनों स्ट्रिंग में मैच नहीं कर रहा है, जो भी फर्स्ट कैरेक्टर मिलेगा। अगर हो सकता है मैंने राज पास कराया हो एक स्ट्रिंग में और दूसरे स्ट्रिंग में पास कराया हो रवि, तो देखिए आर तो मैच है, ए भी मैच है, और जे है और वी है, ये मिसमैच है। यानी कि फर्स्ट जो लेटर होगा इनका जो आस्की कोड होगा, आस्की नंबर होगा, उनके डिफरेंस को प्रिंट करेगा।
ठीक है, कंपेयर टू स्ट्रिंग। ओके, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, आप अगर इंटरनेट पर चेक करेंगे तो काफ़ी फंक्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल अपन इतने जो फंक्शन हैं इन्हीं को ही प्रोग्राम में यूज़ करके देखते हैं। फिर जैसे जैसे जब अपन सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बनाएंगे तब जो जो ज़रूरत पड़ेगी अपन वैसे वैसे फंक्शन को यूज़ करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो प्रोग्राम की हेडर्स फाइल्स हैं उनको लिख लेता हूँ। हैज़ इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच बोलते हैं जिसको। इसी तरह से console इनपुट आउटपुट डॉट एच लिख लेता हूँ। ओके, एक हेडर फाइल्स और इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, उसको आप रहने दीजिए, पहले एक बार कंपाइल करते हैं उसके बाद ऐड करेंगे। इंट मेन मैं लिख देता हूँ जो कि मेन फंक्शन है। ओके, एक एरे मैं बना रहा हूँ कैर टाइप की जिसमें अपन स्ट्रिंग स्टोर कराएंगे कैर, और एरे का नाम है ए और उसका साइज होगा 20। ठीक है, 20 कैरेक्टर को वो असाइन करा पाएगा। ओके, एक मैसेज मैं यूजर को देता हूँ, प्लीज आप एरे एंटर कराइए, प्लीज एंटर ए एरे या ए एरे कर देते हैं, जो भी मर्जी है आपकी। गेट्स एक जो फंक्शन है उसका यूज करते हुए मैं एरे का नंबर पास करा दूंगा तो वो एरे को इनपुट करा देगा। ठीक है, हमने एरे है उसका इनपुट ले लिया है। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो एरे को प्रिंट करा सकता हूं, तो मैं एक मैसेज देता हूं एरे को प्रिंट कराने के लिए नहीं। जहां अपन आउटपुट देखेंगे तो अपने को पता होना चाहिए कि इसके नीचे जो अपना आउटपुट है, तो मैं रिजल्ट लिख देता हूं इसमें। रिजल्ट यानी कि रिजल्ट के नीचे ही अपना आउटपुट मिलेगा जो भी अपन एक्टिविटीज करेंगे। तो ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, अपने को स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो देखिए, सबसे पहले एक वर्ड ले लेते हैं, मैं स्ट्रिंग ले लेता हूं मैट्रिक्स। ये अपने पास एक स्ट्रिंग है, इसको कैलकुलेट करते हुए चलेंगे मेरे साथ। x1 i2 r3 t4 a5 एंड m6। देखिए 6 कैरेक्टर हैं इस स्ट्रिंग में। ठीक है, जब भी मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को 6 आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, और ये 6 क्या इंटीजर टाइप है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, फंक्शन कॉल करता हूं strlen। स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करे, किस स्ट्रिंग की, उस स्ट्रिंग की जो एरे में रखी हुई है, और एरे कौन सी अपने पास ए। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। देखिए हमने जब फंक्शन में पढ़ा तो क्या था कि जब भी आप कोई फंक्शन को कॉल करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, ये फंक्शन है कोई strlen नाम का, उसको कॉल कर रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं फंक्शन कॉल। ठीक है, जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करोगे और उसमें कोई भी वैल्यू या वेरिएबल कुछ भी पास कराओगे तो कंट्रोल उस फंक्शन की बॉडी पे जाएगा। यानी कि अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं strlen जो फंक्शन है उसकी बॉडी है। ठीक है ना, कंट्रोल वहां जाएगा और वहां से डेटा कैलकुलेट करके, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। वहां पे वैल्यू रखी होगी, कोई लास्ट में कहीं पे लिखा होगा फंक्शन के अंदर रिटर्न, और उसके बाद में जो भी वो अपने पास रिटर्न करेगा वो डेटा रिटर्न होकर के इस फंक्शन की जगह लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि बैकग्राउंड में कुछ इस प्रकार से अपना कंट्रोल काम करता है। अब मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन को कॉल किया strlen। ठीक है, उसमें एरे पास कराया ए। अब क्या है, फंक्शन कॉल हुआ, उसकी बॉडी पे जो भी प्रोग्रामिंग थी या कोडिंग थी वो एग्जीक्यूट हुई, और जो डेटा है यानी कि रिजल्ट है वो इस फंक्शन की जगह आके रखा गया। अब जो लेंथ होगी वो इंटीजर टाइप की होगी, या तो 6 नंबर 5 नंबर। तो मेरे को क्या करना है, उस लेंथ को स्टोर कर लेना है किसी भी एक वेरिएबल में। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं एक्स टाइप का, और उस डेटा को मैं एक्स में असाइन कर देता हूं। ठीक है, और मैं इन टाइप का कोई एक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, अब जो डेटा है, रिजल्ट है, स्ट्रिंग की लेंथ है, वो एक्स में स्टोर है। अब मैं एक्स को प्रिंट करा लेता हूं, %d, सबसे पहले मैं एक मैसेज देता हूं स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। ठीक है ना, string स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग्स लेंथ।
ओके, इक्वल करता हूँ, फिर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाता हूँ क्योंकि लेंथ जो होगी वो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, कोमा लगा के x में लेंथ रखी हुई है तो x वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अपना प्रोग्राम रन हो गया। अब एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि क्या आता है। देखिए मैं कंपाइल करता हूं तो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग len यानी कि जो हमने फंक्शन यूज किया है वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी कि इस स्कोप में कोई कहीं भी डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, ये जो हैज इंक्लूड stdr.h है, मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूं और एक बार फिर कंपाइल करता हूं। एक और नई एरर आएगी, उसको पढ़ते हैं। printf वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप, यानी कि हमने जो फंक्शन यूज किया है printf, ये स्कोप में डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो printf जो फंक्शन है इसका डिक्लेरेशन हैज इंक्लूड studio.h है, ये जो हेडर फाइल है इसमें है। ठीक है, तो ऐसे ही जब मैं इसको रन कराता हूं और ये आता है strlen, यानी कि जो फंक्शन है स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करता है, इसका जो डिक्लेरेशन है वो यहां पे नहीं है। अब आप इसका डिक्लेरेशन कीजिए, तो मैं एक हेडर फाइल लिखूंगा जिसमें ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है इसका डिक्लेरेशन होगा। तो वो हेडर फाइल है हैज इंक्लूड string.h। ओके, अब कंपाइल करता हूं, कंपाइल रन एक साथ कर देता हूं, कोई एरर नहीं है। अब कह रहा है प्लीज एंटर ए एरे, मेरे को एक एरे की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैं मैट्रिक्स एरे एंटर कराता हूं, मैट्रिक्स एंटर मारता हूं तो देखिए रिजल्ट आता है स्ट्रिंग्स लेंथ 6 अपने पास आई है। तो मैं थोड़ा इसको अच्छे से अरेंज करता हूं, बैकस्लैश ताकि अच्छा दिखे, यहां भी बैकस्लैश। ओके, ठीक है, कंपाइल कर देता हूं, मैं मैट्रिक्स एंटर करा रहा हूं फिर से, मैट्रिक RIX। ठीक है, लेंथ आई अपने पास 6 कैरेक्टर हैं, इसलिए एक बार अपन फिर से मैट्रिक्स CS क्लासेस यानी कि जो YouTube चैनल का पूरा नाम है वो एंटर करा रहा हूं, मैट्रिक्स CS। ओके, एंटर कराऊं, आउटपुट में मेरे को मिली है 17 जो लेंथ है वो मैं कैलकुलेट करता हूं। स्ट्रिंग मैट्रिक्स में 6 वेरिएबल है, CS 2 9 10 11 12 13 14 15 जो है आंसर हमें मिल रहा है। ठीक है, यानी कि मेरी जो लेंथ है वो तो 15 है, लेकिन और जो आंसर में आ रहा है 17। इसका मतलब क्या है कि जो स्पेस है ना बीच में, मैट्रिक्स और CS के बीच में स्पेस 1 और CS और क्लासेस के बीच में स्पेस है वो 1, यानी कि 2 स्पेस है और 15 कैरेक्टर है, तो 17 आंसर हो गया। जब भी मैं लेंथ कैलकुलेट कराऊंगा तो जो स्पेस है यानी कि जो \0 है, ठीक है ना, उसको भी प्रिंट कराएगा ही। लेकिन गेट्स जो फंक्शन है वो \0 सिर्फ एंटर को मानता है, यानी कि सिर्फ इतना समझिए कि स्ट्रिंग होगी वो कैरेक्टर को भी और स्पेस होगा उसको भी, दोनों को कैलकुलेट करेगा, तब स्ट्रिंग लेंथ अपने को मिलेगी। ठीक है, ये तो हमारा। अब देखिए मैंने क्या किया है, एक x एक वेरिएबल लिया है और इंटीजर टाइप का, उसमें मैंने लेंथ वगैरह स्टोर कराई है। अगर मैं चाहूं तो x की बजाय मैं ये जो फंक्शन है कंप्लीट, इसको पिक कर दूं, यहां से कंट्रोल X कर देता हूं और x की जगह पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल V, और इस लाइन को मैं कर देता हूं कमेंट। अब भी मेरे को सेम रिजल्ट मिलेगा। मैं लिख देता हूं, इस बार मैं नाम लिखता हूं कोई भी, हरिओम, एंटर कराता हूं, 6 आंसर मिलेगा। देखिए, आई होप ये फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो कोड आप जितना छोटा कर सके अपनी इच्छा अनुसार उतना पॉसिबल रहना चाहिए, क्योंकि इससे प्रोग्राम है वो इफेक्टिव होता है। ओके, अब दूसरा जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने का। तो करते हैं, देखिए इसको मैं कमेंट कर देता हूं और इस कोड को भी कमेंट कर देता हूं। मैं कोड लिखता हूं, यानी कि फंक्शन को कॉल करता हूं, strupr, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दो। कौन सी को? वो स्ट्रिंग जो a नाम की एरे में रखी हुई है इस फंक्शन का। ओके, अब इसको मैं प्रिंट कराना चाहूं तो क्या करूं? ओके, अब मैं चाहूं तो यहां पे पुट्स लगा के और जो एरे है अपनी a उसको प्रिंट करा सकता हूं। ठीक है, ओके, तो मैं कंपाइल करता हूं और रन कर देता हूं।
हमने किया है अपर केस में कन्वर्ट करना है। स्मॉल लेटर्स में मैं मैट्रिक्स है वो एंटर करता हूं, जो रिजल्ट है वो कैपिटल लेटर्स में मिला है, यानी कि अपर केस में कन्वर्ट हो गया है। तो इस फंक्शन का यूज क्या है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसको लोअर केस में कर देता हूं एक बार, STRLWR लोअर केस में, ठीक है। कंपाइल करता हूं, रन एक साथ कर देता हूं। अब मेरे को कैप्स लॉक लगा के मैं डेटा इनपुट करा रहा हूं, एरे इनपुट कर रहा हूं, क्योंकि मैं नाम प्रिंट कराता हूं HARIOMMEEN, हरिओम मीना। कैप्स लॉक में है और लोअर केस मैंने फंक्शन लगाया है। जैसे ही मैं एंटर लगाता हूं तो हरिओम मीना जो लोअर केस में कन्वर्ट होकर मेरे को रिजल्ट में मिलता है। अब स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं अपन, ठीक है। फंक्शन को चेंज कर देता हूं मैं, इस फंक्शन को कमेंट कर देता हूं, ओके, लिख देता हूं। और वो लास्ट जो फंक्शन हमने यूज किया था STRUPR, एरे का नाम भर पास कराना है, वो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं ताकि आप लोग कोड को अच्छे से रियलाइज कर सके बाद में, ओके। अब क्या करना है, मेरे को स्ट्रिंग को कॉपी करना है, ठीक है ना, यानी कि कोई भी मैं स्ट्रिंग इनपुट कराऊंगा और वो एरे में जाके कॉपी हो जाए, ठीक है। तो मैं STRCPY जो कोड है मैं वो, यानी कि जो फंक्शन है उसको कॉल करता हूं, एरे का नाम कोमा और वो स्ट्रिंग का नाम लिखता हूं जो मैं एरे में प्रिंट या कॉपी करना चाहता हूं एरे के अंदर। तो मैं सैनी प्रिंट करता हूं, लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूं। देखिए जैसे ही मैं एंटर कराता हूं, मान लीजिए मैं एंटर कराता हूं राजकुमार, ठीक है, ओके। जैसे ही एंटर कराऊंगा तो ए जो एरे है इसके अंदर राजकुमार जाके सेव हो जाएगा, ठीक है, ओके। राजकुमार जाके सेव हो गया। अब यहां पे वैल्यू जो ए एरे है उसमें वैल्यू क्या है, राजकुमार, यानी मैं कहूं उसमें स्ट्रिंग सेव है और वो स्ट्रिंग क्या है, राजकुमार। लेकिन जैसे ही मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं STRCPY सनी, तो एरे का नाम ए दे दिया और जो स्ट्रिंग है वो सनी लिख दिया। तो जो एरे है अपने पास ए, उसमें सनी जाके लिखा जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और जब मैं आउटपुट प्रिंट कराता हूं, यानी कि पुट्स ए करता हूं, एरे के अंदर जो स्ट्रिंग है मैं उसको प्रिंट कराता हूं, तो मेरे को सनी रिसीव मिलता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं STRCPY फंक्शन का इस्तेमाल किसी भी एरे के साथ करूंगा, कोई भी स्ट्रिंग है वो इनपुट कराऊंगा, तो वो पहले से लिखी हुई जो स्ट्रिंग होगी एरे में वो रिमूव हो जाएगी और ये जो न्यू स्ट्रिंग होगी ये एज ए डेटा इनपुट हो जाएगा, ठीक है। ये था स्ट्रिंग को कॉपी करने का तरीका। अब क्या करते हैं, मैं चाहता हूं कि पुरानी वाली स्ट्रिंग भी रहे और न्यू स्ट्रिंग भी रहे, तो मैं करता हूं STRCAT स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए, ठीक है। कंपाइल करता हूं, मैं लिखता हूं पहली स्ट्रिंग राजकुमार, ये स्ट्रिंग ए में जाके सेव हो जाएगी और मैं STRCAT और सनी स्ट्रिंग इनपुट कराता हूं तो कॉन्केटिनेट हो जाएगी, दोनों स्ट्रिंग साथ में रहेगी, राजकुमार और सनी एक साथ में। चलो मैं स्पेस लगा के दे देता हूं, इस बार थोड़ा अच्छा दिखेगा। कंपाइल और रन कर रहा हूं, राजकुमार मैंने पूरा नाम लिखा और स्पेस लगा के एंटर कर देता हूं, राजकुमार सनी। तो ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो गया है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करने की, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं। मैं फंक्शन लिखता हूं स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए STRREV और उस एरे का नाम पास कराता हूं जिसमें स्ट्रिंग रखी हुई है, ठीक है, ओके। तो कंपाइल कर देता हूं। फिर स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद मैंने पुट्स ए लगा के मैं हर बार प्रिंट कर रहा हूं, तो एरे को कंफ्यूज नहीं होना है। एंटर कराता हूं, मैं उमेश नाम प्रिंट कराता हूं, UMESH, उमेश शर्मा, ओके। एंटर जैसे ही करूंगा तो लास्ट का ए था वो पहले प्रिंट हुआ है, सेकंड M, थर्ड R, H, S, यानी कि स्ट्रिंग जो थी अपने पास, जो भी स्ट्रिंग इनपुट कराई थी वो सेम ऐसे कैसे रिवर्स हो गई है, ठीक है।
अब आता है स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करना है मेरे को, ठीक है। स्ट्रिंग ए मेरे पास है और दूसरी स्ट्रिंग मैं करता हूं, एक एरे बनाता हूं बी नाम की, उसमें स्टोर करता हूं। उसका साइज भी मैं 25 ले लेता हूं। ओके, गेट्स ए, स्ट्रिंग ए में इनपुट कर ले लिया। गेट्स बी करके मैं स्ट्रिंग बी में इनपुट ले लेता हूं। ओके, और यहां पे स्ट्रिंग को कंपेयर करता हूं, स्ट्रिंग ए कोमा स्ट्रिंग बी। फंक्शन है, 1 मिनट में इसको कमेंट कर देता हूं। ओके, strcmp स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। पहली स्ट्रिंग एरे ए में है, नाम लिख दिया। दूसरी स्ट्रिंग एरे बी में है, कोमा लगा के बी लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया, और पुट्स ए। देखिए, स्ट्रिंग को कंपेयर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, जो फर्स्ट मिसमैच कैरेक्टर होगा, लेटर होगा, उन दोनों का डिफरेंस मिलेगा। और डिफरेंस किस बेस पे होगा, आस्की कोड पे। हर लेटर का आस्की कोड होता है, उनके डिफरेंस मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को जो मिलेगा वो इंटीजर वैल्यू होगी। तो मैं प्रिंट कराता हूं, इसके नीचे प्रिंट कराऊंगा, printf फंक्शन %d, जो कि क्योंकि इंटीजर वैल्यू मिलेगी, कोमा, और ये फंक्शन में लिख सकता हूं, कंट्रोल C कर लेता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं कंट्रोल V, और फंक्शन को बंद करता हूं, printf को, और सेमीकोलन, ठीक है। और यहां पे मैं कर देता हूं इसको कमेंट, कंपाइल करता हूं और रन करता हूं, कोई एरर नहीं है। 2 स्ट्रिंग एंटर कराता हूं, पहले राज एंटर कराता हूं, दूसरी फिर राज एंटर कराता हूं, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए रिजल्ट 0 मिला है। तो फिर मैं कंपाइल कराता हूं, पहली वैल्यू लिखता हूं राज, फिर एंटर, और दूसरी में RAK एंटर करा देता हूं, JK, 1 लेटर का डिफरेंस हो, तो आउटपुट मेरे को -1 मिला है, ठीक है। यानी कि डिफरेंस मिलेगा मेरे को। अगर 2 एरे, अगर या मैं कहूं 2 स्ट्रिंग सेम है तो डिफरेंस 0 होगा, और अगर सेम नहीं है तो उनका जो फर्स्ट मिसमैच कैरेक्टर होगा, उनका आस्की कोड मेरे को डिफरेंस में मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे फंक्शन हैं, अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर चेक करें और उनका प्रैक्टिस करें। आई होप आप लोगों को इतना कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।